ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। रत्न प्रभा में प्रथम पंक्ति हम देख रहे हैं। इह खलु स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति नित्याध्ययन विधिना अधीत सांग स्वाध्याये तद्विजिज्ञासस्व सोन्वेष्टव्यः सविजिज्ञासितव्यः आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः इति श्रवण विधिरुपलभ्यते। इसमें इह का अर्थ है वेदांते। प्रथम पद जो है इह, इह का अर्थ है वेदांते। वेदांत में अब उसका अन्वय एकदम अंत के साथ कीजिए। श्रवण विधि उपलभ्यते, वेदांत में श्रवण विधि उपलब्ध है, मतलब वेदांत में श्रवण का विधान किया गया है। ऐसे वो कैसे बाकी सबको जोड़ के करना है। अभी इह खलु स्वाध्यायो अध्येतव्यः, स्वाध्यायो अध्येतव्यः। अध्याय शब्द, अध्याय शब्द अधि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु से अगर वहां ल्युट प्रत्यय करोगे तो अध्ययनम होगा, और कर्मणि घय करोगे तो अध्यायः होगा। इसमें सूत्र लगेगा अकर्तरी च कारक के संज्ञायाम। तो संज्ञायाम असंज्ञायाम, जहां कर्तरी नहीं है, अकर्तरी ऐसे कारक में तो ये कर्मणि घय किया है, तो वहां घय लग के अध्यायः शब्द बनेगा। जिसका अध्ययन होता है, और स्व अध्याय मतलब स्व शाखा, अपनी जो शाखा है अथवा समस्त वेद का भी अध्ययन वहां लेते हैं, दोनों पक्ष है। अध्येतव्य, अब यहाँ जो अध्येतव्य है इसमें तव्य प्रत्यय है, तो तव्य प्रत्यय विधि का विधान करता है। तव्य और लिंग लोट ये विधि का विधान करते हैं, तो इसलिए आगे दिया है इति नित्य अध्ययन विधिना, तो ये विधि है। अध्ययन विधि इसलिए है क्योंकि अध्येतव्य कहा है, इसलिए अध्ययन विधि। और ये नित्य कर्म कहा जाता है। नित्य अध्ययन का अर्थ है नित्य कर्म, ये नित्य कर्म है। जैसे हमारे यहाँ भी सुबह वेद पाठ जो होता है, ये मतलब यहाँ स्व शाखा तो नहीं है लेकिन अध्ययन करते हैं, ये नित्य कर्म है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए, मतलब सभी के लिए, जिन्होंने यज्ञोपवीत आदि ग्रहण किए हैं वो सबके लिए ये नित्य कर्म है, नित्य अध्ययन। इसको नित्य कर्म क्यों कहा है? क्योंकि इसमें कोई फल नहीं बताया, फल अभावात, तो ये नित्य कर्म हो जाएगा। नित्य अध्ययन विधिना अधीत सांग स्वाध्याये,
अधीत सांग स्वाध्याय, ये बहुव्रीहि समास हमने बताया था कल। अधीतम स्वांग स्वाध्यायम येन, सांग सांग स्वाध्यायम येन, अंग सहित अधीत सांग स्वाध्याये तद विजिज्ञासस्व, ये तैत्तरीय आरण्यक, इसका अर्थ है, देखो उसमें नवम अध्याय लिखा है, 9:1, नवम का अर्थ है तैत्तरीय उपनिषद का तृतीय अध्याय, क्योंकि 7, 8, 9, 10 तैत्तरीय आरण्यक के ये 4 हैं अध्याय, 7, 8, 9, 10, ये 4 उपनिषद हैं। सप्तम अध्याय है शिक्षावल्ली, अष्टम हो गया ब्रह्मांडवल्ली, नवम भृगुवल्ली। तो ये भृगुवल्ली का वाक्य है, तद विजिज्ञासस्व। और दशम जो है वो महानारायण उपनिषद है, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति, इस प्रकार से वहां आचार्य का वाक्य है। फिर आगे दिया है सोन्वेष्टव्य सविजिज्ञासितव्य, ये छांदोग्य का है, इसका वहां क्रमांक दिया है आपके पुस्तक में? नहीं दिया, ये छांदोग्य का है 871 871। हाँ, कहीं कहीं दिया होगा, कैलाश पुस्तक में दिया। हाँ, 871, जिसके पुस्तक में नहीं है वो लिख लो। वो ब्रह्मा जी का वाक्य है, प्रजापति जब इंद्र आदि को बताते हैं। और फिर आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य, ये याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी को बताते हैं। तो ये जो 3 उद्धरण दिए हैं, इसमें विजिज्ञासस्व और द्रष्टव्य, विजिज्ञासितव्य, ये अन्वेष्टव्य, ये सभी शब्द ब्रह्म जिज्ञासा, इसके साथ इसका संबंध है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र का वहां सूत्रकार ने उल्लेख क्यों किया है, प्रथम सूत्र वो कैसे है, क्योंकि ये इनके विषय वाक्य बनेंगे। विजिज्ञासस्व, विजिज्ञासितव्य, अन्वेष्टव्य, द्रष्टव्य, ये सारे। तो इन वाक्यों के द्वारा श्रवण विधि उपलभ्यते, वेदांते श्रवण विधि ही उपलभ्यते। अब कोई कहेगा कि इच्छा में और ज्ञान में तो विधि नहीं होती, क्योंकि कोई कहेगा कि आप 8 बजे ये इच्छा करो, तो इच्छा करनी नहीं होती, वो तो होती है अपने आप। इसी प्रकार ज्ञान, जैसे कहीं आवाज हो रहा है तो ज्ञान हो जाता है, कहीं गंध है तो सुगंध दुर्गंध अपने आप आती है, उसके लिए कोई इच्छा नहीं करता। तो यहाँ ऐसे ले लो कि मतलब 2 पक्ष है इसमें। दर्शन के लिए विधि की आवश्यकता नहीं, लेकिन दर्शन के जो साधन हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन, इसमें विधान कर सकते हैं कि इस साधन से आपको प्राप्त हो। ऐसे निधिध्यासन में भी विधि, मतलब कोई आचार्य कभी मानते हैं, कहीं नहीं मानते। ब्रह्मसूत्र में ही एक अधिकरण में ऐसा बताया जाएगा कि निधिध्यासन करना चाहिए, तो वहां विधान मानेंगे। सुरेश्वराचार्य जी नहीं मानते विधान। सुरेश्वराचार्य जी का कहना है कि आप इतना श्रवण मनन करो कि निधिध्यासन अपने आप ही हो जाए। जैसे अगर आप बहुत थक गए हो तो सोने के लिए कोई विधान या समय की आवश्यकता, जगह की भी आवश्यकता, कहीं भी सो जाओगे
तो वो अपने आप हो जाएगा, इसलिए वहां कोई विधान नहीं मानते, कोई विधान मानते। हमको अपनी परिस्थिति देखनी है कि बिना विधान के अगर हम बैठ सकते हैं अथवा ऐसा चिंतन अपने आप ही स्फुरण हो जाता है तो विधान की आवश्यकता नहीं। विधान होने पर भी अगर कुछ नहीं होता तो विधान का भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं। तो हम अपनी परिस्थिति अगर देखते हैं तो समझ में आ जाता है। जैसे आत्मावारे द्रष्टव्य, तो आत्मा का दर्शन करना है, ये विधान उसके लिए है जिसको सभी जगह केवल अनात्मा ही दिख रहा है, उनको विधान की आवश्यकता है कि आप आत्मदर्शन करते रहो। जो आत्मा अनात्मा दोनों का दर्शन कर रहा है, कि उनको आत्मा मतलब विवेक जिसने बहुत किया है, तो उनको कहा जाएगा कि अब आप अनात्मा देखो ही मत, क्योंकि अनात्मा तो केवल विवर्त है। तो वहां परिसंख्या विधि लगा देंगे नियम विधि के बदले। तो किस प्रकार से साधक है, उनकी मनस्थिति क्या है, उसको देखकर आचार्य समझते हैं। आगे देखिए, अभी इसका अर्थ क्या है। तस्य अर्थः अमृतत्व कामेन अद्वैतात्म विचार एव वेदांत वाक्यैः कर्तव्य इति। अमृतत्व काम, अमृतत्व काम का अर्थ है जिसको अमृतत्व मोक्ष की इच्छा है। मोक्ष की इच्छा है मतलब जैसे स्वर्ग काम शब्द बनाया है, पुत्र काम, वृष्टि काम, ऐसे यहाँ अमृत काम शब्द बनाया है। अमृत काम यस्य सह अमृत काम, अमृत ही कामना है जिसकी। अमृतत्व, उनको क्या करना है, अमृत कामेन, पहले इसको छोटा पद कर दीजिए, विचार कर्तव्य। विचार का अर्थ क्या है, ऊहापोहात्मक बुद्धिपूर्वक विचार, मतलब बुद्धिपूर्वक चिंतनम, ये हो गया विचार। तो ऊहापोह का अर्थ है जहां पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष रहेगा और आप युक्ति पूर्वक विचार कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, सृष्टि आत्मा से हुई है कि अनात्मा से हुई है, इस प्रकार से जो जितने चिंतन होते हैं ये सारे ऊहापोहात्मक है। तो इसी से अलग अलग दर्शन हो जाते हैं। आगे कहा कि किसका विचार करना है, अद्वैत आत्मा का विचार करना है। मतलब अमृत काम, अमृतत्व कामेन अद्वैत आत्म विचार कर्तव्य है। जिसको मोक्ष चाहिए उसको अद्वैत आत्मा का ही विचार करना है। मतलब द्वैतात्मक वस्तु का विचार अमृतत्व तक नहीं ले जाएगा, वो कहीं और आपको छोड़ देगा। अगर मैं मोक्ष का अधिकारी हूं, अगर मुझे मोक्ष आवश्यक है तो अद्वैत आत्म विचार ही हमको करना पड़ेगा। वहां एव जोड़ा है, अद्वैत आत्म विचार एव कर्तव्य है, मतलब द्वैतात्म विचार न कर्तव्य है अथवा द्वैत परक विचार न कर्तव्य है। दूसरा कहा कि वेदांत वाक्य ही एव विचार कर्तव्य है। एव का संबंध वेदांत वाक्य से भी कर सकते हैं। वेदांत वाक्य ही एव विचार कर्तव्य है, इसका अर्थ क्या हो गया कि पुराण आदि इतिहास आदि जो है इनसे विचार मत करना, वेदांत वाक्य से ही करना है। आगे बताया है अगली पंक्ति में। तो अद्वैत आत्म विचार से द्वैत शास्त्र विचार, जो शास्त्र द्वैत का प्रतिपादन करता है उसको छोड़ दीजिए, और जो शास्त्र वेदांत शास्त्र नहीं है उसको भी छोड़ देना है, ऐसा यहाँ बताया है। तेन काम्येन नियम विधिना अर्थात एव भिन्नात्म शास्त्र प्रवृत्ति ही वैदिकानाम
पुराणादि प्राधान्यम वा निरस्यते इति वस्तुगति। तेन, इस विधि के द्वारा, ये जो विधान किया गया है कि अमृतत्व कामेन अद्वैत आत्म विचार एवं कर्तव्य है और वेदांत वाक्य ही एवं कर्तव्य, इस वाक्य के द्वारा क्या सिद्ध हुआ? काम्येन। काम्येन का अर्थ क्या है? काम्य को किसका कामना है? अमृतत्व। तो जो अमृतत्व काम है पुरुष, तेन काम्येन पुरुषेण नियम विधिना, क्योंकि नियम विधि पहले बता दी, अर्थात एवं, नियम विधि से आप ये जो श्रवण विधि दिया है पूर्व में बताया, इति श्रवण विधि उपलभ्यते, ये विधि जो है वो है नियम विधि। पहले दे दिया नित्य अध्ययन विधि और इसको भी नियम विधि लिया है। नियम विधिना अर्थात एवं, अर्थात से अर्थापत्ति, भिन्नात्म शास्त्र प्रवृत्ति ही निरस्यते। भिन्नात्म शास्त्र प्रवृत्ति, इसका अर्थ है जिस शास्त्र में भिन्न आत्मा का प्रदर्शन किया गया है, द्वैतात्मक शास्त्र, वहां से आपकी प्रवृत्ति का निराश हो। जिसको मोक्ष की आवश्यकता है उनको इन शास्त्रों को छोड़ना पड़ेगा, आरंभ में नहीं, बाद में। मतलब कहने का प्रयोजन समझना चाहिए क्यों ऐसा कहते हैं। यहाँ नियम विधि किसको कहते हैं? जहाँ पाक्षिक पाक्षिक। होता है। श्लोक क्या है वो? नियम पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते। तो नियम पाक्षिके सति, जहां एक से अधिक पक्ष है, मतलब यहाँ दो पक्ष हो गए आपके पास, आप द्वैतात्मक शास्त्र का भी विचार कर सकते हो, अद्वैतात्मक शास्त्र का भी विचार कर सकते हो। तो यहाँ नियम बना दिया, अद्वैत आत्म शास्त्र का ही विचार करना है, भिन्न आत्म शास्त्र प्रवृत्ति ही निरस्यते। तो जहां आत्मा का भेद प्रतिपादन किया गया है, ऐसे शास्त्र से प्रवृत्ति हटानी है। मतलब जहां अनेक आत्मा का वर्णन करते हैं, अथवा हमारी समझ केवल यही बनती, समझो कोई ऐसा शास्त्र है जो कहता तो है कि आत्मा एक ही है, लेकिन वो कहीं एक जगह लिखा हुआ है और बाकी समस्त जगह कुछ कथा कहानी चलती रहती है। ये यहाँ गए, ये राजा थे, उनकी ये पत्नियां थी, ये इतने पुत्र हुए, यहाँ गए। आपकी बुद्धि द्वैत में ही रही। तो ऐसी जहां प्रतिपादन शैली है, इन शास्त्रों को आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे आपको अद्वैत आत्म बुद्धि बन नहीं रही है। तो भिन्न आत्म शास्त्र प्रवृत्ति ही निरस्यते, और पुराणादि प्राधान्यम वा का अर्थ यहाँ चकार लेना, क्योंकि दोनों पुराणादि प्राधान्यम व निरस्यते, पुराणादि को प्रधान नहीं कहना है। मतलब कोई अगर ऐसे हैं जो कहते हैं कि अरे ये अद्वैतात्म शास्त्र जो है ये सब संस्कृत में है, इसमें न्याय की पंक्तियां हैं, ये सब बहुत सिरदर्द है, पुराण आदि जो है वो सरल सरल है और उसमें भी उनका हिंदी अनुवाद है, हम ऐसे ही पढ़ लेंगे। तो उसका निषेध किया गया है। यहाँ क्यों कहा गया है? हाँ, फिर ये सब अन्य अन्य कथाएं वगैरह बहुत आती है जो द्वैत में ही आपकी बुद्धि रखेगी। कोई अगर कहता है कि हम केवल पुराण में से अथवा इतिहास जैसे रामायण भागवत से केवल यही ग्रहण करते हैं, महाभारत से, कि जहां अद्वैत की कुछ उपदेश, अद्वैत का उपदेश है अथवा अद्वैत की
कुछ चर्चा है। तो बोले आप फिर पूरा वो ग्रंथ ले ही नहीं रहे हैं, आप तो केवल जो आवश्यक है उतना ही, तो फिर आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये अद्वैत का अंश है? क्योंकि आपने अद्वैत शास्त्र का अध्ययन किया, तब आपको पता चला कि यहाँ जगत सीप महा भास जिमी जथा भानु करवारी। जगत कैसे है कि जैसे सीप में चांदी भासती है, ऐसे ब्रह्म में जगत भास रहा है। तो ये तो वेदांत ही है, लेकिन वो आपने वेदांत में पहले अध्ययन कर लिया है, इसलिए आपको समझता है कि अच्छा यहाँ इसको ही ग्रहण करना है। तो मुख्य यहाँ प्रयोजन इसलिए है कि आप वहां कथाओं में चले जाओगे, उससे जो सार ग्रहण करना है वो ले लो। कथाओं का सार एक ही है, संसार से वैराग्य हो, वैराग्य हो, वैराग्य हो, वैराग्य हो। इसी के लिए है ये सब। ये राजा इतना सब करके सब छोड़ के जंगल चले गए। वो राजा ने देखा कि अपने सारे पुत्र बिल्कुल बेकार थे, इसलिए वो भी जंगल चले गए। सभी जंगल में जाते हैं कि इसलिए इसी के लिए। आगे, तत्र कश्चित् इह जन्मनि जन्मांतरे वा अनुष्ठित यज्ञादिभिः नितांत विमल स्वांतो अस्य श्रवण विदेहे को विषयः किम फलम को अधिकारी कह संबंधः इति जिज्ञासते। अब इस संदर्भ में तत्र कश्चित, अब कोई एक ऐसा अधिकारी है, इह जन्मनि जन्मांतरे वा, ये वेदांत सार का वेदांत सार में यही वाक्य लिया है यहाँ से, अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे वा, वहां ऐसे कहा है। अनुष्ठित यज्ञादि भी, जितने हमारे वेदांत के प्रकरण ग्रंथ आप देखोगे सब भाष्य के ऊपर खड़े हैं, ब्रह्म सूत्र भाष्य के ऊपर लगभग सभी, इसलिए इसको आकर ग्रंथ कहा जाएगा। प्रकरण ग्रंथों का ये बीज है। चाहे वो प्रकरण ग्रंथ प्रौढ़ ग्रंथ हो, जैसे नैष्कर्म्य सिद्धि हो अथवा उपदेश साहस्री, सब आरंभ यहीं से हुआ है, इसको लेकर, और एक मांडुक्य की कारिकाओं को लेकर। इन दो को अगर हमने ठीक ठीक समझ लिया है, अद्वैत दर्शन क्या है उसमें कभी भ्रांति नहीं होगी। तो इन ग्रंथों को आकर ग्रंथ माना जाता है। फिर कोई कोई सुरेश्वराचार्य जी की जो बृहत वार्तिक है उसको भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि वहां भी बहुत सारे विषय का संकलन हुआ। इह जन्मनि जन्मांतरे वा अनुष्ठित यज्ञादि भी, इसका अर्थ क्या है कि एक जन्म में ही सभी अनुष्ठान वगैरह हो जाए, यज्ञादि भी हो जाए और ब्रह्म जिज्ञासा भी हो जाए और श्रवण भी हो जाए, ये सब सबके लिए संभव नहीं। कोई एक दो चार मिल जाएंगे ऐसे, पूर्व काल में होते होंगे, लेकिन अब बाकी सारे यज्ञादि का अनुष्ठान पूर्व जन्म में हुआ और संन्यास इस जन्म में हो गया, ऐसा होता है। अथवा कोई इस जन्म में यज्ञ आदि अनुष्ठान करते हैं, अगले जन्म में संन्यास हो जाता है। कैसे भी, इह जन्मनि जन्मांतरे वा अनुष्ठित यज्ञादि भी नितांत विमल स्वांतः, अनुष्ठिता यज्ञादि येन सह अनुष्ठित यज्ञादि ताभिः अनुष्ठित यज्ञादि भी, इन सब के द्वारा अथवा तैहि अनुष्ठित यज्ञादि भी, इससे क्या होगा, नितांत विमल स्वांतः, जिसका स्वांतः स्व अंतःकरण नितांत विमल हो गया है। बहुव्रीहि समास विग्रह कैसे करोगे? नितांतम और विमल स्वांत को अलग कर दीजिए। नितांतम विमल स्वांतम यस्य सह नितांत विमल स्वांतः। जिसका अंतःकरण बिल्कुल विशुद्ध हो गया। अंतःकरण विशुद्ध हो गया, इसकी परीक्षा क्या है कि अब अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, वैराग्य। अंतःकरण की शुद्धि का अर्थ ही है कि वैराग्य की प्राप्ति हो गई।
आप लोगों को सुनाई दे रहा है? जी सर। स्वामी जी सर। नितांत विमल स्वांत, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, इसका अर्थ है कि इनका वैराग्य बढ़ चुका है। वैराग्य कहाँ से हो? संसार से। ये पुनर्जन्म का जो चक्र है, इससे वैराग्य कि अब इसमें नहीं फंसना है, उसको कहते हैं विमल स्वांत। जैसे गीता में कहा, द्वितीय अध्याय में, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, आगे श्रोतव्यस्य श्रुतस्य। तो जब वैराग्य होगा तो श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च निर्वेदम गंतासी, जो सुनने लायक है अथवा जो आपने सुना है पहले, इन सब के प्रति आपको वैराग्य हो जाएगा। श्रोतव्य और श्रुत, उसको क्या प्रश्न हो गया? अस्य श्रवण विधेय को विषय है, इस श्रवण विधि का विषय क्या है, इसका फल क्या है, मतलब प्रयोजनम। अधिकारी कौन है और संबंध, ये है अनुबंध चतुष्टय। तो इस देखो, श्रवण विधेय को विषय, श्रवण विधि कहाँ से आई? पूर्व पृष्ठ पर, मतलब पहले जो अगले पूर्व वाक्य हमने देखा, श्रवण विधि उपलभ्यते, वो श्रवण विधि। अब उसको ये प्रश्न होगा, ये जिज्ञासा होगी कि ये श्रवण विधि का विषय क्या है। मतलब श्रवण जो है वो किस विषय का है, किम विषयकम श्रवण। तो जीव ब्रह्म ऐक्य, कि मैं जो अभी जीव बन के बैठा हूं ये ब्रह्म है, इस विषय का श्रवण करना, ये उसको भान होना चाहिए। किस प्रयोजन से? तो हम कहेंगे मोक्ष। मोक्ष का अर्थ सामान्य हम क्या चाहते हैं कि मुझे बिल्कुल दुख ना हो। और दुख कभी नहीं होगा जब आपने शरीर ग्रहण ही नहीं किया। शरीर ग्रहण किया तो कुछ न कुछ तो आपको झेलना पड़ेगा। तो शरीर से तादात्म्य इस जन्म में छूट जाए और ये ज्ञान हो जाए कि मैं ब्रह्म शरीर से कभी जुड़ा ही नहीं था, ये उसका फलम है, ये इसका प्रयोजन। किसको ये प्राप्त होगा? वो अधिकारी। और क्या है संबंध है? तो अधिकारी को उस प्रयोजन की सिद्धि होगी अथवा प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध होगा। इस प्रकार से इति जिज्ञासते, मतलब ये जिज्ञासा जब हो और हम अध्ययन करें तब क्रम से हम चल रहे हैं, अथवा अध्ययन आरंभ हो गया समझो और बाद में कभी जिज्ञासा हो कि हम पढ़ किस लिए, फल क्या है इसका, ऐसे। तंग आगे जिज्ञासुम उपलभमानो, ये अच्छा, इसका श्लोक क्या है अनुबंध का? 4 जो दे दिए हैं, संबंधश्च, तो देखो चारों दे दिए, संबंधश्च अधिकारी च विषयश्च प्रयोजन विनानुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते। और मंगलाचरण भी पहले हो चुका, तो इसके बिना ग्रंथ की कोई महत्ता नहीं रहती। तो यहाँ क्रम से चल रहे हैं। तम जिज्ञासुम उपलभमानो भगवान बादरायणस तद अनुबंध चतुष्टयम श्रवणात्मक शास्त्रारंभ प्रयोजकम न्यायेन निर्णेतुम इदम सूत्रम रचयांचकार अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इति। तम जिज्ञासुम उपलभमानः भगवान बादरायण, उस जिज्ञासु को ध्यान में रखते हुए, उपलभमानः इसका अर्थ है कि उसकी जो जिज्ञासा थी उसको इन्होंने ध्यान में रखा कि कोई ऐसा होगा जो
नितांत निर्मल स्वांत अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे करके उसको ये प्रश्न होगा कि अब क्या करना है। उसको कहा जाएगा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब तुमको ब्रह्म जिज्ञासा करनी। उसको मोक्ष चाहिए। देखो, मुमुक्षु और जिज्ञासु में ये भेद हो जाए, क्योंकि मोक्ष तो बहुत लोगों को चाहिए, लेकिन ज्ञान की इच्छा, ज्ञातुम इच्छा सबको नहीं होती। तो मुमुक्षु 100 होंगे तो जिज्ञासु 10-15 मिल जाएंगे, क्योंकि अन्य लोग अन्य अन्य तरीके से उनको मोक्ष चाहिए, वो मिलेगा ही नहीं, उसको स्वीकार नहीं करते। तो जिज्ञासुम उपलब्धमान, इसलिए यहां जिज्ञासा मुख्य कर दी। मुमुक्षु तो था पहले, अब वो जिज्ञासु उपलब्धमान है। भगवान, भगवान के 2 श्लोक हैं। एक तो जो श्लोक है प्रसिद्ध है, जिनकी 6 भग हैं। क्या है वो श्लोक? ऐश्वर्य से समग्रस्य, ये श्लोक। दूसरा भगवान का श्लोक क्या है? उत्पत्तिं कलयं चैव भूतानां गतिं वेति विद्यमाविद्यां च स वाच्य भगवान् इति। उत्पत्तिंच विनाशं च भूतानाम आगतिम गतिम। भूतों की, जगत की उत्पत्ति और विनाश, भूतों का आवागमन, आना जाना, और विद्या और अविद्या, ये 6 जो जानता है, तो यहाँ बादरायण ये जानते हैं, इसलिए उनको भगवान शब्द कहा गया। बादरायण है, बादरायण है। तो यहां दिया है बदराहा बदरी वृक्षाहा यस्मिन देशे संति स देश विशेषो बादर। जिस देश में बहुत सारे बदरी वृक्ष थे, उस देश का नाम हो गया बादर। बादर एव अयनम यस्य सह बादरायण। अयनम का अर्थ है स्थानम, बादर अयनम यस्य सह बादरायण। और ये संज्ञा है, इसलिए इसको अण प्रत्यय किया है, क्योंकि ऐसा कहा, कोई कहेगा कि बादर अयनम, तो कीट पतंग आदि भी वहीं रहते हैं, तो उनको क्यों नाम नहीं, क्यों? ये संज्ञा मतलब रूढ़ी इसी में है, आचार्य में, इसलिए बादर। हाँ, तो उससे यहाँ, लेकिन ये टीकाकार ने इस प्रकार से इसका अर्थ किया, तो महाराज जी ने ऐसे भी अर्थ कर सकते हैं। तस्य, यहाँ अपत्य किसके अपत्य में? तो कौन सा गोत्र थे? बदरी गोत्र है? हो सकता है ऐसा गोत्र, हमने सुना नहीं, हो सकता है। हाँ, तो भी हो जाएगा गोत्रापत्य से। तो बादरायण है। अनुबंध चतुष्टयम, अनुबंध चतुष्टय जो है, ये क्या है पता है? अनुबंध चतुष्टय एक ज्ञान, ज्ञान विशेष। तो किसके लिए है? अनुबंध की व्याख्या क्या है? ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम। जिनको नहीं पता है उनको लिख लेना है, ये ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम। ग्रंथ के अध्ययन के लिए जो प्रवृत्ति होती है, उसका एक प्रयोजक ज्ञान है। वास्तव में तो ये केवल ग्रंथ अध्ययन नहीं, कोई भी कहीं भी अगर हमारी प्रवृत्ति होती है, उसके लिए एक प्रयोजक ज्ञान चाहिए। जैसे समझो भोजन की घंटी लगी, वो भी एक ज्ञान हुआ। वो ज्ञान किसका प्रयोजक है? किसी प्रवृत्ति का। अब समझो आप कहीं घंटी बाहर सुन ली, आप अंदर हो, घंटी बाहर बजी,
तो ज्ञान तो हुआ, लेकिन वो प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं होगा, क्योंकि उसका आपका कोई संबंध नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ तो घंटी अलग अलग प्रयोजन से लगती है, तो किस समय घंटी लगी उससे ये भान होना चाहिए कि किस ज्ञान का प्रयोजक है ये। भोजन की प्रवृत्ति घंटी अलग, पाठ की घंटी अलग, आरती की घंटी अलग, सुबह उठने वाली घंटी अलग, रात को सोने वाली घंटी अलग, सबके प्रयोजक भिन्न है। तो ग्रंथ अध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषय। तो अनुबंधम, अनुबंध चतुष्टयम श्रवणात्मक शास्त्र आरंभ प्रयोजकम। ये श्रवणात्मक शास्त्र आरंभ प्रयोजक, ब्रह्म सूत्र जो है इसको शास्त्र संज्ञा मिलेगी। शास्त्र किसको कहते हैं? एक प्रयोजन उपनिबद्ध अशेष अर्थ प्रतिपादकम। एक प्रयोजन से अशेष अर्थ का जहां प्रतिपादन होता है वो शास्त्र है। जैसे यहां पर एक प्रयोजन से 4 अध्याय ब्रह्मसूत्र में है। प्रथम अध्याय क्या है? समन्वय, द्वितीय अविरोध, तृतीय साधन और चतुर्थ फल। तो यहां साधन चतुष्टय से लेकर जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति तक सभी विषय का ग्रहण किया जाए। उसमें क्या क्या साधन आवश्यक है, तत्पद त्वम पद का विचार, और सारे शास्त्र का प्रयोजन ब्रह्म में है, उसका लक्षण क्या है, उसका प्रमाण क्या है, उनका समन्वय, उसके साथ अन्य स्मृतियों का विरोध नहीं है, क्योंकि वो अन्य अन्य वस्तु के प्रतिपादक हैं। वेदांत शास्त्र केवल ब्रह्म का, अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादक है। हमको उनसे कहाँ विरोध है? वो अन्य किसी को आत्मा मानते हैं। तो इस प्रकार से सभी विषयों का यहाँ संकलन होने से इसको शास्त्र कहा गया। एक प्रयोजन से जहाँ चीज इकट्ठी करके रखी है, एक प्रयोजन उपनिबद्ध अशेष अर्थ प्रतिपादकम शास्त्र। तो श्रवणात्मक शास्त्र, अब ये जो है ये श्रवणात्मक है, ब्रह्म सूत्र है। शास्त्र आरंभ प्रयोजकम न्यायेन निर्णेतुम, न्याय से इसका निर्णय करना है। न्याय का अर्थ यहाँ अधिकरण, कल हमने जो बताया था, इसका श्लोक जो है वो आपको याद रखना है। विषयो विषयश्चैव, यह आगे दिया है कहीं आगे पीछे, हाँ टीका में लिखा होगा आप लोगों ने। विषयों में पहले मूर्धन्य शकार, फिर विषय में तालव्य, ऐसे लेना है। वो संशय का अर्थ उसका हो गया। विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस्तथोत्तरम। आगे संगतिश्चेति पंचांगम हाँ उसमें क्या है? शास्त्रे अधिकरण स्मृति। शास्त्र आपने क्या बात है उसमें? हाँ, प्रयोजनम अलग, हाँ ऐसे वो कैलाश का पाठ है। और वो 3 टीका है प्रयोजनम संगतिश्च। और प्रयोजन को तो वहां क्या करेंगे, वो पूर्व पक्ष तथोत्तरम को 1 ले लो तो 5 ही रहेंगे, क्योंकि विषय विषय 2, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष 2 मिला के 1, फिर प्रयोजन और संगति, तो 5 हो गए। कैसे भी करके 5, इसको कहा न्याय। ये जो अधिकरण है ये है न्याय। न्यायेन निर्णेतुम, न्याय से इसका निर्णय करना है। वेदांत शास्त्र किसको बता रहा है, इसमें साधन क्या है, फल क्या है, इसका समन्वय किसमें है, विरोध किससे नहीं है, इसका निर्णय करने के लिए इदम सूत्रम रचयांचकार, इस सूत्र की रचना की। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इति। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।